नमस्कार। श्री राधे कृष्णा ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको पूजा की विधि विधान और पद्धति के बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। चैत्र नवरात्रे जो 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेंगे, उस पूजा में माँ का दरबार, सिंहासन और अखंड ज्योति का और कलश का कैसे हमको उपयोग करना चाहिए, कैसे उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, आज छोटी सी जानकारी ये मैं आपको दूंगी। वैसे तो सभी को ये सब बात पता है, लेकिन जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जो पहली बार माता की स्थापना अपने घर में कर रहे हैं चैत्र नवरात्रि पे, या कलश रखना चाहते हैं या अखंड ज्योति जगाना चाहते हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो आप लोगों को पहुंचाना चाह रही हूँ। इस बार माता का आगमन, माता की कौन सी सवारी है। जैसे जब भी नवरात्रि आते हैं तो माता का आगमन किसी न किसी सवारी पर होता है। जब नवरात्र का प्रथम दिन रविवार से शुरू होता है तो माता की सवारी हाथी होती है। माता का मतलब वाहन हाथी होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। ये एक शुभ संकेत माना गया है। हाथी पर जब माता रानी सवार होकर आती है तो एक शुभ संकेत होता है। 30 तारीख को जो नवरात्रा शुरू होगा तो आप इसकी तैयारी कल ही कर लेंगे। माता का दरबार सजाने के लिए घर की साफ सफाई कीजिए, पूरे घर में गंगा जल छिड़किए और एक चौकी पर माता रानी को बिठाकर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर माता रानी को बिठाइए। जिस दिन पहले ही आप ये थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लेंगे जिससे कुछ भूल ना हो जाए, और आपको समय पर, जैसे परसों जो है 30 तारीख को नवरात्र है, तो आप समय से सवेरे अपना पाठ भी कर सके, जो 9 दिन के पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती के। कलश तांबे का लोटा होना चाहिए, उसमें लोटे में एक सुपारी, थोड़ा पहले लोटे में गंगा जल डालेंगे, फिर उसमें जल भरेंगे और एक सुपारी, थोड़ी सी चीनी के दाने और थोड़े से चावल और एक सिक्का, ये लोटे में कलश में होना चाहिए। कलश पर ही रोली बांधेंगे, कलावा बांधेंगे और सतिया बनाएंगे स्वस्तिक। उस कलश पर आम के पत्ते लगाकर 7, 5, 9, ये ज्यादातर 9 लगाइएगा क्योंकि 9 दिन होती है माँ दुर्गा की आराधना। 9 पत्ते लगाकर एक नारियल रखिए, जटा वाला पानी वाला नारियल होना चाहिए, और उस नारियल पर भी छोटी सी चुनरी आप उड़ा सकते हैं। जो कलश होगा वो हमारे दाहिने साइड में होगा, और जब हम अखंड ज्योति जो लोग जला रहे हैं वो हमारे बाई साइड में होगी, मतलब जब हम पूजा करेंगे ऐसे। अखंड ज्योति के लिए बड़ा एक दीपक लीजिए, उसमें एक लंबी बाती कलावे से बना लीजिए या बाजार से भी बाती बनी हुई आती हैं। उस बाती को उसमें घी डाला जाएगा और उसमें थोड़ा सा कपूर भी डालिए, थोड़े से चावल डालिए। कुछ लोगों को ये शंका होती है कि अगर हम कलश रखेंगे या अगर हम मतलब ज्योति जगाएंगे अखंड ज्योति तो कहीं हमको बाहर ना जाना पड़ जाए। ऐसी शंका मन में नहीं लानी है। माता रानी की इतनी कृपा होती है कि वो ऐसा होने नहीं देती। हमारे पूरे जब श्रद्धा से काम करते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, तो वो पूरी करती हैं। कुछ लोगों को ये अभी तक नहीं पता होगा कि अखंड ज्योति कैसे जगानी चाहिए, कि अखंड ज्योति कहीं बुझने लगे तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास में एक छोटा दीपक बनाकर रखते हैं, और जैसे ही लगे कि वो अखंड ज्योति हमारे नीचे जा रही है या बुझने लगी है तो इमीडिएट हम उस ज्योति से
उस दीपक को जला लेते हैं, फिर बाती को ऊपर बढ़ा देते हैं और फिर दीपक से पुनः उस ज्योति को जगा देते हैं। हमेशा एक दीपक बनाकर रखिए। वो दीपक जो साइड में रखेंगे वो जलाकर नहीं रखते हैं, वो सिर्फ ज्योति जगाने के लिए हम बनाकर रखते हैं इमीडिएट, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो पता चला ज्योति नीचे चली गई तो हमारी अखंड ज्योत खंडित ना हो जाए। खंडित होने पर भी कोई वहम मन में नहीं लाना चाहिए। माँ को डेली प्रसाद में पंचमेवा का भोग, बताशा पहले दिन आप ये चढ़ा देंगे माता रानी को घर में, और थोड़ा सा सिंदूर, बिंदी और लाल चूड़ियाँ और पान, लौंग, 2 लौंग, सुपारी और इलायची, ये माँ के प्रसाद में प्रथम दिन ही हम माँ के सामने रख देंगे। माँ को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है, गुड़हल का फूल भी आपको माँ के सामने रखना चाहिए। पूरे नवरात्रि में 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जिन लोगों के पास समय नहीं है तो वो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, या प्रथम या कवच पढ़ सकते हैं, कीलक पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग समय दे सकते हैं वो दुर्गा कवच, कीलक स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, मंगला स्तोत्र और सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जिन लोगों के पास समय नहीं है तो वो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, या प्रथम या कवच पढ़ सकते हैं, कीलक पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग समय दे सकते हैं वो दुर्गा कवच, कीलक स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, मंगला स्तोत्र और जो माँ दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस तरह से हमारे पूरे 9 दिन वो अध्याय पूरे हो जाते हैं। कुछ लोग एक दिन में 2 अध्याय पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि सारा लास्ट में पढ़ लेते हैं। जैसे भी जिसको पढ़ना है, लेकिन मैं एक तरीका बता रही हूँ कि प्रथम दिन पहला अध्याय इधर से ले और लास्ट वाला ले, मतलब पहला और 13वां अध्याय, दूसरा उधर 12वां अध्याय, इधर तीसरा, उधर 11वां, ये 2 अध्याय कर पढ़ेंगे तो अष्टमी के दिन आपको षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी के दिन वो अपना आप आपको एक अध्याय मिल जाएगा। नवमी के दिन सिद्धिदात्री का अध्याय पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस दिन विशेष रूप से माँ सिद्धिदात्री हमको पूरे नवरात्रों का फल देने वाली होती है। कन्याओं का पूजन विधि विधान से करना चाहिए और पूजन करने के बाद हवन भी किया जाता है। कुछ लोग पहले हवन कर लेते हैं, कुछ लोग बाद में कर लेते हैं। जो जैसा करता आ रहा है फिर वो वैसा ही करता है। तो जैसी जिसकी श्रद्धा है, हवन भी होना चाहिए। पूरे 9 दिन जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो माँ की असीम कृपा हम पर बरसने लगती है। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड ये विराम करती हूँ। जय माता दी।